अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अरबपति नताशा शौहर से किस बात पर झगड़ के घर से निकली और फिर 6 अफराद को उसने गुस्से में कुचल डाला। कारसाज हादसे में मुलविस दूसरी खातून आखिर कौन निकली, वो कौन है, कहां पर है, फोन पर वो किस किस को अहकामात दे रही थी और क्या अहकामात दिए जा रहे थे। ज़हनी बीमार नताशा इकबाल 2 कंपनीज की चीफ एग्जीक्यूटिव निकली और 12 की डायरेक्टर हैं। हाई प्रोफाइल मीटिंग्स अटेंड करने की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं, लीक हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। 6 अफराद को कुचलने वाली नताशा की हॉस्पिटल में इस वक्त अयाशियों का सिलसिला जारी है और 10-10 मिलियन देकर फैमिलीज को चुप कराने का प्लान यानी कि साजिश भी बेनकाब हो गई है। बाप बेटी को मारने वाली नताशा की हकीकत मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। अगले 24 घंटों में आखिर क्या होने जा रहा है, आप देखिए। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, लेकिन इन दरिंदों को ज़रा भी एहसास नहीं कि इन्होंने क्या किया और अपनी एक घमंडी बीवी को, जो वहाँ पे अजीबोगरीब साइंस बना रही थी, उंगलियां दिखा रही थी, इशारे कर रही थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, मेरा मियाँ मेरी फैमिली मुझे बचा लेगी। और वही हुआ, उसका शौहर पागलों की तरह उसको बचा रहा है और कह रहा है कि ये तो ज़हनी बीमार है, ये तो पागल है, ये तो दवाइयाँ लेती है। कराची कारसाज हादसे की जिम्मेदार नताशा रंगूनवाला की हकीकत जो मुकम्मल तौर पे खुल चुकी है, सबको पता चल चुका है। ये घर में शोहर से किस बात पर लड़कर निकली थी और 5 मिनट ये किससे मुसलसल कॉल पे बातें कर रही थी। गाड़ी चढ़ाते वक्त इसके साथ दूसरी खातून कौन थी। अहम तरीन हकायक जी अब सामने आएंगे आज की वीडियो में, इस पर हम बात करेंगे। वो औरत कहाँ पे गई, क्यों उसको गायब कर दिया गया। हादसे की जिम्मेदार गाड़ी में 2 खवातीन मौजूद थी, एक को मंजर-ए-आम से मुकम्मल तौर पर गायब किया गया है। आखिर ये दूसरी औरत थी कौन, वो कॉल पर किससे बात कर रही थी, किसको अहकामात दे रही थी। आनन फानन पेश आने वाले प्रोटोकॉल ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। उसने फौरन जो है प्रोटोकॉल मंगवाया, बताया कि हम ये हैं और ये जो है मसले मसाइल हो चुके हैं। कराची कारसाज हादसे में कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को रौंद कर बाप बेटी को कुचलने वाली मुलजिमा नताशा ने जाए वकुआ से भागने की भी कोशिश की थी। इस वक्त हजूम में एक और खातून नजर आ रही थी जो इसको लेकर भाग रही थी। पीले कपड़े पहने हुए थे इस खातून ने, और ये खातून कौन थी, ये मुसलसल कॉल पे थी और बता रही थी। और खातून के फ़ोन पर कैसे प्राइवेट गार्ड्स जो हैं, पुलिस और रेंजर्स जाए वकुआ पे पहुंचती है और उनको जो है प्रोटोकॉल देना शुरू कर देती है, उनको बचाना शुरू कर देती है, उनको रेस्क्यू करना शुरू कर देती है। नताशा जो है वो केडीए स्कीम 1 में वाक़े घर से निकली, जो कारसाज से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर है। नताशा के साथ मौजूद दूसरी खातून ने फौरन कॉल करके घर से 2 गार्ड्स को जो है वो बुला लिया। 5 मिनट का तो फासला था। अब केस तो रजिस्टर्ड है, मगर खातून जो है वो पीले कपड़ों वाली, वो मंजर आम से गायब है। ना वो अदालत में पेश हुई, ना ही किसी थाने में नजर आई। तो वो कहाँ गई, कहाँ पे उसको गायब कर दिया गया। वाक़या थी शाम 6:05 पर कारसाज सर्विस रोड पे पेश आया है। पुलिस ने 6:30 पे मुलजिमा को थाने मुंतकिल किया, जहाँ मुलजिमा नताशा की खूब खातिर तवाज़ो की गई। उसको अच्छे से जो है वो चाय, बोतल, जूस, हर चीज़ जो है इसी वाले कमरे में बिठाकर उसको एंटरटेन किया गया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, पाकिस्तान की आबादी वैसे ही बढ़ रही है, तो इस तरह से आप कम करें और अपने शोहर को कहें कि हमें अच्छे खासे इनाम से नवाजें। पुलिस ने मुलजिमा को ज़हनी दबाव का शिकार करार दे दिया। देखिए, मीडिया जो सवाल कर रहा था, पुलिस जो है उनकी अम्मा बन के जवाब दे रही थी, जैसे कि सारी ज़िंदगी की पुलिस के वो ऑफिसर जो उनके साथ मौजूद थे, वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहे और माँ की तरह उनकी परवरिश की है, तो वो जवाब देते। मीडिया के दबाव पे मजबूरन मेडिकल के लिए इनको अस्पताल भेजना पड़ा। पुलिस ने 20 मिनट का सफ़र 1 घंटा 30 मिनट में तय किया। अस्पताल जाके भी मेडिकल के लिए वकला का इंतजार होता रहा, वहाँ पे भी टाइम वेस्ट किया। मुलजिमा को एमएलओ की बजाय नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाया गया। रात गए तमाम जख्मी एक एक करके अस्पताल से डिस्चार्ज जब हो गए। पुलिस का सारा दबाव मीडिया और हादसे में मुतासर अफराद के अलावा यकीन को दूर रखने पर था। पुलिस ने ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने का सर्टिफिकेट हासिल किया और वकील के जरिए मुलजिमा का सर्टिफिकेट अदालत में पेश करा दिया, यानी कि इनकी जो है वो शाह से ज़्यादा शाह के खैर खा हमारे पुलिस वाले थे। कराची पुलिस ने एक बार फिर से बता दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हर उस इंसान के साथ हैं जिसके पास पैसा है और जो हमारे टैक्स के पैसों से इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। यकीन करें, इन्होंने ऐसे हलाल किए हैं कल, और हलाल करके उस बिल्कुल सही सलामत औरत को सर्टिफिकेट इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। और ऐसे उनकी अम्मी बन के घूम रहे थे, हर चीज़ का जवाब दे रहे थे और कहते ये पागल है, ये पागल है, ज़हनी मरीज़ा है, जैसे कि बड़े सदियों से इसको जानते हों। अब जी इस ज़हनी मरीज़ा की हकीकत भी जान लें, थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करें। ज़हनी बीमार बेचारी नताशा इकबाल 2 कंपनीज़ की चीफ एग्जीक्यूटिव है और 12 कंपनीज़ की डायरेक्टर है। हाई प्रोफाइल मीटिंग्स अटेंड करने की तस्वीरें भी इस वक्त लीक हो चुकी हैं। गुल अहमद टेक्सटाइल वालों की बहू, जो सिर्फ 5 महीने पहले ये नशई औरत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सही सलामत बैठी हुई है,
नशे में धुत गाड़ी चलाते हुए कराची की कारसाज रोड पर 5 से 6 अफराद को इसने कुचल डाला। 2 बेचारे जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे, एक की हालत क्रिटिकल है। बजाय गिरफ्तार करने के पुलिस जो है उसको प्रोटोकॉल दे रही है और उसको मरीज़ा बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दी, यानी कि अच्छा खासा पैसा जो है वो गुलाम अहमद वाले जो है वो लगा रहे हैं। अब नताशा को डायरेक्ट जेल भेज दिया गया है और वहाँ से ये ज़मानत पर जो है रिहा हो जाएगी। दूसरी तरफ जी मरने वालों को करोड़ों की ऑफर्स करके केस जो है वो वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या कहूँ, जब आपके इदारे के पुलिस वाले ही वहाँ पर चाल बलूसियाँ कर रहे हैं, तलवे चाटने में लगे हुए हैं, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील कर सकती हूँ कि आप किसकी मुद्दत में जो है ये केस खुद फाइल करें। इस दरिंदा सिर्फ औरत को सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने जो है वो अपनी नशे में धुत थी, पैसे का नशा भी था और इसने किस तरह से लोगों को मार डाला। वाकई की मजीद सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। फुटेजेस में साफ देखा जा सकता है कि सफ़ेद लड़की जो है वो लैंड क्रूज़र है, इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गुजरती हुई दिखाई दे रही है, जिसे पीछे से टक्कर मार के मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटी को गिरा दिया, फिर भी ये रुकी नहीं। मुझे इस चीज़ का इतना अफसोस है, मैंने बार बार वो फुटेज देखी है, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान का समटाइम्स कंट्रोल नहीं होता, समटाइम्स कुछ भी हो जाता है। आप की गाड़ी उनको लग गई, वो गिर गए, आपने उनके ऊपर से, आपने रोकने की बजाय गाड़ी, आपने उनको कुचलते हुए गाड़ी फिर उनके ऊपर से गुजार दी। यानी कि आपके अंदर इंसानियत की इतनी कमी है। पैसे का नशा पाकिस्तान में हर उस दरिंदे इंसान के पास है जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। फुटेज में जी बाप बेटा मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम सब ने सारी चीज़ें देखी हैं। यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है और ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि बहुत जल्दी जो है इस केस को ये लोग बंद कर देंगे, केस को इन्होंने ख़त्म करवा देना है। तो ये जो बात करें कि क्या नताशा जो है ड्राइविंग के वक्त नशे में थी और एसएचओ जो कहानी सुना रहा है, ऐसे जो कहानियाँ जो सुना के फजूल बातें कर रहा है, आप ये देखें कि असल हकीकत नताशा की ये है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसका अरबपति शौहर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, घर से झगड़े करके निकली थी, 5 मिनट की ड्राइव पे उसका घर था और उसने इस तरह से ये सब कुछ किया। और आप ये देखें कि पुलिस के जो एसएचओ है वो नई कहानियाँ सुना रहा है, वो अजीब व गरीब किस्म की तरीके से ये लोग सब मिलके उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ का दुख हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इसको नफ्सियाती मरीज़ा बना दिया है। वकील साहब आके ऐसे कहानी सुना रहे हैं जैसे कि बचपन से उसको जानते हैं और वो इतनी बेचारी ज़हनी बीमार थी, तो उसको कहते हैं कि जी वो तो छुप के घर वालों से, मैं कहती हूँ ऐसा इनका वकील झूठ बोल रहा है पक्का मुंह बना के। मैं समझने से कासिर हूँ कि आपने ऊपर जाके क्या मुंह दिखाना है। आप पक्के मुंह से कह रहे हैं कि जी वो घर वालों से छुप के उसने गाड़ी जो है निकाली, घर वालों को पता नहीं था, सबको सब कुछ पता था, पूरी कंपनी वो संभाल रही है। उसके बाद अब वो अपने मियाँ से लड़ झगड़ कर पाकिस्तान की गरीब आवाम पर उनको कुचलते हुए जो है वो अपना गुस्सा निकालेगी, क्योंकि घर पे तो मियाँ को कुछ नहीं कह सकती। तो आप ये देखें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें कि इस दरिंदा सिफ्त औरत को आपके मुताबिक क्या सज़ा मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि फैमिली बेचारी उसके साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी, उनको डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि ऐसी दरिंदा सिफ्त औरत के साथ क्या करना चाहिए और इसको जो पागल बना रहे हैं वो हमें पागल बना रहे हैं और सिस्टम को पागल बना रहे हैं, और क्या सिस्टम खुद पागल बनने की कोशिश कर रहा है पैसा लेके, ज़रूर कमेंट करेगा।